अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमें अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है जो कि है मॉलिक्यूल। हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। एटम को डिस्कस करने के बाद हम जो है वो मॉलिक्यूल पे आ गए हैं, जो कि किस तरह से एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल है क्या? मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी प्योर सब्सटेंस का, कह लो कि प्योर सब्सटेंस का जो है वो क्या है, हिस्सा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एंड प्योर सब्सटेंस जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, क्या है ये? स्मॉलेस्ट पार्ट या पार्टिकल ऑफ एन substance, any animal of substance which can exist independently. ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का छोटा सा हिस्सा जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। अब सब्सटेंस क्या है, ये हम 9th केमिस्ट्री में बिल्कुल जो है वो स्टार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है जी, और हाँ जी, अब हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। मॉलिक्यूल पे एटम को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है? छोटा सा हिस्सा होता है किसी भी सब्सटेंस का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है जी, और सब्सटेंस प्योर ही होता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया कि मॉलिक्यूल एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। किस तरह से? जैसे कि ऑक्सीजन है ना, अगर ये इस तरह से O की फॉर्म में है तो ये एटम है। लेकिन एटम जो एटॉमिक स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की, वो स्टेबल नहीं होती। ये दूसरा कोई और एटम आके इसके साथ अटैच करेगा या इसका अपने जैसा एटम आके अटैच करेगा और ये मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये स्टेबल होगा। जैसे कि ये है तो O2, एटम एटम ने मिलके क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में है तो सब्सटेंस फॉर्म में है, अगर या कोई और दूसरा कंपाउंड है तो छोटा सा हिस्सा जो कि प्योर फॉर्म में है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसको कहा जाता है एटम। ठीक है, उसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है? ठीक है जी, बिल्कुल। हम कह लो कि अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर भी दोबारा से मैं बता दूँ। 9th केमिस्ट्री में हम ये बातें बड़ी डिटेल से डिस्कस करके आए हैं। जैसे कि अगर कोई प्लेट है, कोई भी चीज़ जिसका वजन होगा, जगह रखती होगी, घेरती होगी, उसको कहते हैं मेटल। इतना डिवाइड करो, इतना डिवाइड करो, इतनी छोटी छोटी पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगी, फर्दर डिवाइड नहीं हो सके, उसको एटम कहेंगे। ठीक है, कैसे एटम डिस्कवर हुआ, कौन सा साइंटिस्ट ने क्या काम किया, वो सारा पीछे लेक्चर में हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब एटम पे आ गए, नेक्स्ट लेवल पे आ गए। अब क्लासिफिकेशन की बात करने लगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे क्लासिफिकेशन की गई है? कोई ना कोई बेस होगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले इसकी बेस है जी नेचर ऑफ एटम्स। एटम्स की नेचर क्या है? दूसरी बेस क्या है? दूसरी बेस है जी एटॉमिसिटी। तीसरी बेस क्या है? तीसरी बेस है साइज। ठीक है, कोई वजह होती है ना इस चीज़ को क्लासीफाई करने की, डिवाइड करने की। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे स्कूल्स में, हमारे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, उसके अलावा बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से भी, कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर सी सेक्शन, और आजकल जो है ये ए बी सी, ए वाले में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को रखा जाता है, बी वाले में थोड़े से एवरेज को, सी वाले में बहुत ही लोअर को। ठीक है, लेकिन अब जो है, क्योंकि बच्चे जो आजकल के एडवांस हो गए हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं, तो फिर ये सेक्शन को पर्पल, क्या उसको रेड, ब्लू, ऑरेंज, इस तरह से जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, ताकि बच्चे फील ना करें ना कि हम जो हैं वो हमें जो है वो लाइक क्लास दी है और उनको लाइक क्लास दी है। ठीक है, तो इसी तरह से मॉलिक्यूल को भी क्लासीफाई किया गया है उनकी किसी न किसी क्वालिटी की बेस पर। ठीक है, जैसे कि अगर नेचर ऑफ द एटम्स की बेस पे करना है, ठीक है, तो नेचर के अगर बेस पे किया जाए तो क्या होगा? होमो होंगे या फिर हेट्रो मॉलिक्यूल होंगे। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नेचर की बेस पे होंगे जी हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक कौन से होंगे? जो कि सेम एटम से मिलकर बने होंगे।
जैसा कि O2 है, ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। क्योंकि O2 में दोनों ही एटम सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह से अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बना रहे हैं, तो ये भी एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें आ जाता है वाटर, आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है, वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, और कौन सी आ जाती है, सिलिकॉन आ जाता है, इस तरह से SiO2, सिलिकॉन, ठीक है, सैंड जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेटेरोटॉमिक में आ रही। कैसे? इसमें दो तरह के एटम है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, सिलिकॉन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो दो डिफरेंट तरह के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो होते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है जी। क्या होते हैं जी? वो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद दूसरा हमारे पास था एटॉमिसिटी की बेस पे। एटॉमिसिटी की बेस पे अगर बात की जाए, मैं ऊपर से रेज कर देती हूँ, एटॉमिसिटी की बेस पे, एटॉमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे, एटॉमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे, कैसे? जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसकी बेस पे जो है वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास वो कैसा है एटॉमिसिटी, अगर एक एटम है तो मोनोटॉमिक हो जाएगा, दो एटम है तो डायटॉमिक हो जाएगा, तीन एटम है तो ट्राइटॉमिक हो जाएगा, चार एटम है तो टेट्राटॉमिक, इस तरह से मोनो डाई ट्राई, ये गिनती जो है वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चलती चली जाएगी, जितने एटम्स ज़्यादा होते चले जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आप इसको कह सकते हो। तो एटॉमिसिटी बेसिकली एक टर्म है केमिस्ट्री के अंदर जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो नंबर को इंक्रीज करते चले जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम जो भी एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं उसको कहा जाता है एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक एटम है तो ये मोनोटॉमिक है, इसके अंदर दो एटम है तो ये डायटॉमिक है, इसके अंदर तीन एटम है तो ये ट्राइटॉमिक है, इसके अंदर चार एटम है तो ये टेट्राटॉमिक है, ठीक है। इसी तरह से एटॉमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम जो भी एक किसके अंदर मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर। जैसा कि अगर किसकी बात करें, हीलियम की बात करें तो ये एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, नोबल गैसेज है ना, तो मोनोटॉमिक हो गया, एक ही एटम होगा भाई इनका, ठीक है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके अलावा अगर बात करें किसकी, हाइड्रोजन की, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड की तो ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, कार्बन दो ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तो ट्राई हो गई, ठीक है, एक कार्बन का हो गया, दो ऑक्सीजन के हो गए, प्लस करो तो ट्राइटॉमिक बनते हैं, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, दोनों को प्लस करो दो बन जाते हैं, ठीक है। तो मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, अगर कोई दूसरा है हमारे पास वो टेट्राटॉमिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ओजोन है, O3 है, तो वो ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, ठीक है जी। मोनोटॉमिक ओके जी, नॉर्मल गैस सारी सारी मोनोटॉमिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास आ जाता है थर्ड साइज की बेस पे। साइज की बेस पे अगर बात की जाए तो जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, छोटे साइज के मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। जो बड़े साइज के हैं वो मैक्रो हैं, तो बड़े साइज के मतलब मैक्रो मतलब बड़े साइज के मॉलिक्यूल और माइक्रो मतलब छोटे साइज के मॉलिक्यूल। साइज की बेस पे क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल करनी है तो साइज की बेस पे आ गया। मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होंगे, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, बहुत बड़े मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर माइक्रो की बात करें तो वो छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो होते हैं वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बेंजीन होती है, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो होता है मैक्रो कौन से होते हैं भाई, ग्लूकोज होता है, सेलुलोज होता है और स्टार्च होता है। और जो माइक्रो होता है वो कौन सा होता है, माइक्रो मतलब छोटे साइज का, जिसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और क्या चीज़ आ जाती है, माइक्रो में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और बेंजीन आ जाती है, और कौन सी चीज़ आ जाती है, वाटर, वाटर और बेंजीन, ठीक है। दो से तीन एग्जाम्पल आपको मस्ट आने चाहिए, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन जो कि इसी से रिलेटेड टॉपिक है बहुत ही। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, लाइफ मॉलिक्यूल है, हमारी बॉडी में पाया जाता है। और अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारे ब्लड के अंदर
जो ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है, जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करती है और हमारे हार्ट से पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इतनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और 68 टाइम्स हैवियर है ये आपके हाइड्रोजन एटम से, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और इसके अलावा इसमें जो है वो कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और आयरन भी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन। ठीक है, तो हाँ जी यही है। उसके अलावा एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान में डिफरेंस है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दोनों टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं, तो एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान में डिफरेंस करना कोई मुश्किल बात तो है। ठीक है जी, आई होप आपको जो है ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक हो गया। एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है? एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का छोटा सा हिस्सा है। और ये किसका है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? प्योर सब्सटेंस का। सब्सटेंस ही लिख लो खाली, सब्सटेंस प्योर ही होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। उसके अलावा दूसरा एटम जो है वो इंडिविजिबल होता है। ठीक है जी, यानी कि इसको ऑर्डिनरी केमिकल मीन से डिवाइड नहीं किया जा सकता और इसको जो है वो ये इंडिविजिबल है और दिस कैन बी डिवाइजिबल। और एटम जो है वो क्या होता है भाई? एटम बहुत छोटा होता है, क्यूट नहीं होता, पता नहीं हमने कौन सा देखा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर इसको जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है एटम को, इससे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो मॉलिक्यूल है उसको सिंबल से नहीं, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो आप चीज़ें रिप्रेजेंट करोगे, जिन एटम को रिप्रेजेंट करोगे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। लेकिन सिंबल कोई अकेला एटम है, ठीक है, तो उसको आप लोग किसी ना किसी सिंबल से यानी कि निशान से शो करोगे, उसको कहा जाता है सिंबल। ठीक है, तो एटम को सिंबल से और मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर फार्मूला से शो किया जाता है। डिफरेंस आ गया। उसके बाद और कौन सा डिफरेंस है भैया? उसके बाद है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे और मे नॉट, और ये जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है जो किसी की सर्च में घूमता फिर रहा है। ये मॉलिक्यूल है, स्टेबल फॉर्म में है, इसके जो है दो एटम मिलके अटैच हुए हुए हैं। ठीक है, और स्टेबल हैं वो। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं उसको तोड़ना चाहोगे ये नहीं टूटेगा। ठीक है, कोई ना कोई रिएक्शन आपको करवाना पड़ेगा जिससे ये टूट जाए। और ये जो है अपनी आइडेंटिटी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिटेन करता है। मॉलिक्यूल अपने जो है वो, हाँ जी, ये जो है वो अपनी आइडेंटिटी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिटेन नहीं कर पाता। एटम रिटेन कर लेता है, मॉलिक्यूल रिटेन नहीं करता। ठीक है, जी, ये एटम जो है वो अपनी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एटम की जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और जो मॉलिक्यूल है उसमें आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, उसको अपनी आइडेंटिटी यूज़ नहीं करता केमिकल रिएक्शन के अंदर। कैसे कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बनाया, तो पहले हाइड्रोजन, पानी बनने से पहले हाइड्रोजन की खसूसियत कुछ और थी, क्वालिटी कुछ और थी, ऑक्सीजन की क्वालिटी कुछ और थी। वाटर बनने के बाद वो उनकी क्वालिटी कुछ और हो गई है। ठीक है, और जो वाटर का है, वाटर जो है ना, जैसे कि मॉलिक्यूल है वाटर, अगर आप उसको किसी कुकिंग वगैरह में यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, वो तो पानी ही रहेगा। ठीक है, तो अपनी क्वालिटी को लूज़ नहीं करता, एटम कर देता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये पता है वो करना चाह रहे थे। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी क्वेश्चन तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमारी केमिस्ट्री जो है वो चल पड़ी है। अपने लेक्चर्स की तरफ हम इसी तरह से मूव ऑन करते रहेंगे। तो अपने सजेशंस दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।